फैज आबाद धरना कमीशन ने धरने के असल जिम्मेदारान, मास्टर माइंड्स और मंसूबा साजों के नाम शामिल किए बगैर एक होम्योपैथिक रिपोर्ट जमा करवा दी है, जिसमें इंक्वायरी कमीशन ने निहायत चाबक दस्ती, महारत और नफासत के साथ रियासत के असल कर्ता धर्ताओं को धरने के मक्खन में से बाल की तरह निकालते हुए किसी फर्शनास और मुस्तैद टीम की तरह तहरीक लब्बैक के धरने का सारा नजला उस वक्त की पंजाब हुकूमत पर गिराया है, जिसे तब वजीर आला शहबाज शरीफ लीड कर रहे थे। नया दौर की एक रिपोर्ट के मुताबिक धरना कमीशन में शामिल तीनों साहिबान वसी इंतजामी तजर्बे के मालिक थे। उन्होंने निहायत दानिशमंदी का मुजाहिरा करते हुए ऐसी रिपोर्ट तैयार की है जिसमें एक और वाक़े की जिम्मेदारी सबसे आसान हदफ यानी जमहूरी हुकूमत पर डाल दी गई है। इन्हें भी अंदाजा था कि अगर हमने कहीं जनरल फैज एंड कंपनी वगैरह का नाम शामिल कर दिया तो फिर हमारी रिपोर्ट भी दबा दी जाएगी। इससे कबल हमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट के साथ यही कुछ नहीं हुआ। ओजड़ी कैंप धमाके की रिपोर्ट किसने देखी? कारगिल जंग से मुतालिक हकाइक सरकारी सतह पर कभी सामने लाए गए? बेनजीर भुट्टो दिन दहाड़े शहीद कर दी गईं। आज तक 2+2=4 वाली तहकीकात के बाद कोई रिपोर्ट सामने आ सकी? आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ, दर्जनों मासूम बच्चे खून में लहना दिए गए। सरकारी सतह पर खोज लगवाकर कभी ऐलान किया गया कि फला फला मुलव्विस था? माजी ऐसा हो तो फिर कौन सा कमीशन नो गो एरिया की तरफ जाने की गुस्ताखी करेगा? तज्जियाती रिपोर्ट के मुताबिक कौन नहीं जानता कि पिछली दिहाई में रियासती सतह पर पाकिस्तान के निज़ाम में जो उखाड़ पछाड़ हुई, इसमें फौज के कितने DGISI, कितने DGC और कितने आर्मी चीफ मुलव्विस थे, मगर नहीं पता चलता तो इन जैसे कमीशनों को नहीं चलता। कौन नहीं जानता कि अपने पांव पर खड़े होते और हंसते बसते मुल्क को पिछली दिहाई के आगाज में कुछ एडवेंचर पसंद फौजी अफसरान, बास फर्ज शनास जज साहिबान और गुरूही मफाद की हिफाजत करने वाले कुछ दीगर ताकतवर लोगों ने तब्दीली मार्का सियासी जमात के हवाले करने का पूरा मंसूबा बनाया। धरने करवाए गए, अंपायर की उंगली का इंतजार होता रहा, डॉन लीक्स पे हंगामा खड़ा किया गया, पानामा लीक्स का तमाशा रचाया गया और फिर वो मकसद हासिल कर लिया गया जिसकी मंसूबाबंदी की गई थी। ताहम हैरत है कि कमीशन इन बातों से क्यों गाफिल है कि तहरीक लब्बैक को इसी रिजीम चेंज ऑपरेशन में एक मोहरे के तौर पर खड़ा किया गया। इसे ताकत के टीके लगाए गए और मुंतखब हुकूमत के खिलाफ धरना करवाकर रातों रात इसकी अवामी मकबूलियत बढ़ा दी गई। किस लिए? नून लीग का वोट बैंक तोड़ने के लिए। ये सब कुछ क्यों हो रहा था? उम्मत मुस्लिमा के अजीम लीडर को लाने के लिए। तो इस ग्रैंड प्लान में तहरीक लब्बैक का भी एक अहम किरदार था जो इसने अदा किया, या यूं कहिए कि इससे ये किरदार अदा करवाया गया। इसका सबूत चाहिए तो 2018 वाले इंतखाबात के नताइज देख लें और मजमूई वोट बैंक के हिसाब से देख लें कि 2-2.5 साल कबल बनने वाली मजहबी सियासी जमात का हासिल करदा वोटों की दर्जाबंदी में कौन सा नंबर था, किन किन हलकों से इसे वोट पड़ा और जो वोट तहरीक लब्बैक को पड़ा वो इससे पहले किस जमात को पड़ता था। कौन नहीं जानता कि जनरल फैज एंड कंपनी ने तहरीक लब्बैक नामी गाय को पाल पोस कर इसलिए बड़ा किया ताकि ऐन लड़ाई में जब जरूरत पड़ेगी तो पालतू गाय का दूध हैंडसम लीडर की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ताकत बख्शेगा। मुबस्सरीन के मुताबिक अगरचे फैजाबाद कमीशन के क़याम का बुनियादी मकसद इन नाकामियों का तयन करना था जिसकी वजह से तहरीक लब्बैक का 2017 का धरना कंट्रोल से बाहर हो गया। लेकिन कमीशन की रिपोर्ट बराह रास्त किसी भी फर्द पर इल्ज़ाम लगाने से कासिर है। ताहम इस रिपोर्ट का सबसे ज्यादा हैरान कुन नतीजा शहबाज शरीफ की ज़ेरे क़यादत पंजाब हुकूमत के खिलाफ है, जिसका कहना है कि पंजाब हुकूमत न सिर्फ मुजाहिरीन को दारुल हुकूमत में दाखिल होने से रोकने में नाकाम रही, बल्कि उस वक्त के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी पर भी दबाव डाला कि वो ये सोचकर मुजाहिरीन को फैजाबाद में धरना करने की इजाज़त दें कि इसके बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो जाएंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि पंजाब की हुकूमत गाफिल और कमजोर थी। अगर वो शुरू से ही सही तरीके से काम ले लेते तो हालात ऐसे ना होते। मुजाहिरीन को इस्लामाबाद जाने की इजाज़त देना एक मुनासिब फैसला नहीं था। ख्याल रहे कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी TORs के मुताबिक कमीशन से कहा गया था कि धरने के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को फराहम करदा किसी भी गैर कानूनी माली या दीगर मुआवनत के बारे में इंक्वायरी करे।
फैज आबाद धरने के दौरान या इसके सिलसिले में फतवा या फतवा जारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करे। अगर किसी शख्स या अवामी ओहदेदार ने कानून की खिलाफ वर्जी की तो इसे जवाबदेह ठहराए और किसी भी शख्स या सरकारी अफसरान बशमूल इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ काम करने वालों की जिम्मेदारी का तयन करे। ताहम कमीशन के TORs का जायजा लेने और कमीशन के काम से वाकिफ ज़राए से होने वाली बातचीत से पता चलता है कि इसकी रिपोर्ट बहुत से ऐसे सवालात पर खामोश है जिनका इसे जवाब देना चाहिए था। ताहम कमीशन ने जहां साबिक DGISI को क्लीन चिट दी है, वहीं उस वक्त के वजीर आला शहबाज शरीफ को धरने में बदनज़मी का जिम्मेदार करार दे दिया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।